हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और बात करें हम तो बात करूँ मैं तो 1857 की क्रांति हमने देखी थी, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, जिसमें हमने प्रथम चरण देखा था। प्रथम चरण में हमने 1885 से लेकर 1905 तक सारे जितनी घटनाएं थी हमने देखी। आज का जो क्लास है ये आपका द्वितीय चरण है, और द्वितीय चरण में आप देखेंगे तो ये 1905 से 1919 का जो काल है इसे द्वितीय चरण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 1857 की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन के। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी प्लीज़ जाकर देख लीजिए, फिर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट है उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को माना जाता था, ठीक है ना। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की जो हैं इन्होंने ही उग्रवाद का विकास किया, ठीक है, उदय किया। 1884 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत इन्होंने की थी, ठीक है ना। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और 1886 में यानी 2 साल बाद सबसे पहले उन्होंने गणपति महोत्सव का शुरुआत किया। उसके बाद उन्होंने 1886 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया, ठीक है ना। तो ये दो जो महोत्सव है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक की जो है ये जो है पेपर में आपका पूछा जाता है। तो पहला आपका 1884 ईस्वी में गणपति महोत्सव, दूसरा 1886 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किया, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ठीक है ना। क्या क्या? स्वराज स्वदेशी बहिष्कार, ठीक है ना। स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का जो नारा है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। उग्रवादी नेता में कौन कौन थे मुख्य? तो ये लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये 3 आप याद रखेंगे, फिर अरबिंदो घोष को भी याद रखेंगे, ओके। अब बात करते हैं, नोट देखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो सूत्रपात हुआ था ये 1897 में महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है। जो क्रांतिकारी गतिविधियां थीं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? महाराष्ट्र से 1897 ईस्वी में, ठीक है। अब हम देखेंगे बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की बात करें तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, ठीक है ना। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। ये घोषणा हुआ, उसके बाद आपसे ये डेट पूछता है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को, ठीक है ना। फिर आपका आता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का जो निर्णय है वो प्रभावी हुआ, यानी इस दिन इसको प्रभावी किया गया। तो 16 अक्टूबर को ही जो है बंगाल में क्या मनाने लगा? शोक दिवस के रूप में मनाने लगे या रक्षाबंधन, ठीक है ना। तो 16 अक्टूबर का जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है ना, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? कांग्रेस ने किया, ठीक है ना। कहाँ पर? कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ, ठीक है ना, वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की और उसके साथ बंगाल विभाजन का विरोध भी उन्होंने किया 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है ना। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, ठीक है ना, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को ही संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। इस दिन क्या होता है, हर हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, क्या होता था, एक दूसरे के हाथों पे राखी बांध के रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाने वाले जो आने वाले जो प्रश्न होते हैं पॉइंट्स वो मैंने रखे हैं यहाँ पे। कुछ अलग से मैंने अलग जो आपके पॉइंट्स और लिखे रहते हैं वो मैंने लिखे, उस पर टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ। तो ये आपका जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के
अगर उसमें देखें तो, ठीक है ना। चलिए अगला है गर्मपंथी नेता। गर्मपंथी नेता मैंने बताया आपको, उदारवादी हो या गर्मवादी हो या गर्मपंथी, ये दोनों ही एक ही बात है। तो लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष, ये गर्मपंथी नेता थे जो, ठीक है। पूरे देश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन फैलाया इन्होंने, ठीक है ना, किन्होंने, गर्मपंथी नेताओं ने स्वदेशी और बहिष्कार का। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। अब आता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुस्लिम लीग की स्थापना, हम कह नहीं सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्लास है ये पूरा इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ये आपका नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ठीक है ना। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह और आगा खान ने मिलकर किया था ढाका में, ठीक है ना, ढाका में। तो इसका मुख्यालय जो है मुस्लिम लीग का ये ढाका में था। 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। बात करें कामागाटा मारू प्रकरण, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। ये 1914 में आपका शुरुआत हुआ था। कामागाटा मारू ये हुआ था, ठीक है ना, घटित हुआ था 1914 में, ठीक है। 1914 में भारतीयों की कनाडा प्रवेश को लेकर, कुछ भारतीयों के पर प्रतिबंधों को लेकर, ठीक है। तो 1914 में ये घटित हुआ। उसके बाद हम बात करें अगर, तो यहाँ पे ये क्या हुआ था कि जो भारतीयों का जो है ना, इनको कनाडा प्रवेश को लेकर हुआ था, ठीक है ना, कनाडा में प्रवेश को लेकर हुआ था। अब बात करते हैं यहाँ पे आंदोलन के नेता, ठीक है ना, शोर कमेटी की स्थापना की, ठीक है ना। जो आंदोलन के नेता थे उन्होंने शोर कमेटी की स्थापना की। नेताओं में कौन कौन था? बलवंत सिंह और आपकी, ठीक है ना, बलवंत सिंह, हुसैन रहीम और सोहनलाल पाठक, ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कामागाटा मारू से संबंधित है। बलवंत सिंह, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक। नोट करके लिखेंगे। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। यहीं पे गर्म और नरम दल क्या हुआ था? विभक्त हो गया था, नहीं एक दूसरे से अलग हो गया था, ठीक है ना। फिर बात करें यहाँ पे ये मिले कब, तो लखनऊ समझौता जो है 1916 का हुआ, ये अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता मजूमदार ने किया था, ठीक है ना। तो 1915 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से मुंबई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ साथ ये हुआ था, ठीक है ना। कांग्रेस लीग योजना भी कहते हैं इसको, ठीक है, कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पे, अगला पॉइंट आपका, कांग्रेस ने प्रथम बार मुसलमानों के लिए, ठीक है ना, अलग, ठीक है, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से यहीं पे जो है स्वीकार किया गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है ना। जो मुस्लिम के द्वारा जो मांगा गया था औपचारिक रूप से इन्होंने स्वीकार किए निर्वाचक मंडल की, ठीक है ना। यहीं पे जो गर्म दल और नरम दल अलग हुए थे वो भी यहीं पे मिले। उसके बाद बात करूँ, राम कुमार जो शुक्ल थे चंपारण सत्याग्रह को लेकर, उन्होंने चंपारण की स्थिति को दिखाने के लिए यहीं पर गांधी जी से मिले आकर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, गांधी जी भी पहली बार यहीं पे इन्होंने भाग लिया था कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। होम रूल आंदोलन की बात करूँ तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुआ। होम रूल आंदोलन दो तरह के दो अलग अलग हैं, ठीक है, जिसमें पहला था 28 अप्रैल 1916, ये महाराष्ट्र से शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में किया गया, ठीक है ना। तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेमंड के नेतृत्व में स्थापना हुई थी ये होम रूल आंदोलन की, ठीक है ना। होम रूल आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आयरिश के नेता रेमंड के नेतृत्व में स्थापना हुआ। उसके बाद 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में किया गया, ठीक है ना, पूना केंद्र था इसका। सितंबर
में एनी बेसेंट ने मद्रास में इसकी स्थापना की, यानी शुरुआत की अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है ना। ये एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो सितंबर वाला ये एनी बेसेंट के द्वारा, और जो अप्रैल वाला है ये महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट की कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं। न्यू इंडिया जो दैनिक पत्रिका है, ठीक है ना, पत्र है, और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र है, ये एनी बेसेंट की हैं, ठीक है ना। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट की है, ठीक है ना। न्यू इंडिया दैनिक पत्र है और कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्र है। फिर मराठा और केसरी ये दोनों किसके हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक के थे। और मराठा जो है ये अंग्रेजी में था, केसरी मराठा में था, ठीक है ना। तो ये इसे आप ध्यान में रखेंगे। इन दोनों के जो पत्र पत्रिका है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये था हमारा 1957 यानी 1905 से 1919 तक का हमने देख लिया। अब कल हम जब देखेंगे तो कल हम ये तीसरा चरण देखेंगे, और यहाँ पे 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक का सारा हम देखेंगे, और यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बहुत परफेक्ट हो, ज़रा सा भी टाइम वेस्ट किए और पॉइंट्स सिर्फ आपको एग्ज़ाम वाले ही मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके इस चैनल से जोड़िए लोगों को। ये वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है ना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।